जो आदमी अपने आप को हिंदू मानता ही नहीं है, जो कहता है कि हिंदू धर्म को नहीं मानिए, ये अपने ही राक्षस है, तो राम का नाम लेकर आप रावण ही राम नाम रख लेते, लेकिन वो भी फिर ब्राह्मण हो जाता। जो गैर हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर हमारे मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। तो भाई जो धर्म नहीं मानता वो गैर धर्म का है। आप नहीं मानते हमारे धर्म को, आप हमारे मंदिर और प्रांगण में, मंदिर परिसर के प्रांगण में आइएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्राह्मण धुलवा देंगे। आप हिंदू भी रहिएगा, राम का नाम भी इस्तेमाल कीजिएगा, राम से परहेज भी है आपको, राम काल्पनिक भी है, और उसके बाद आप इस तरीके का अटपटा बयान दीजिएगा उस व्यक्ति, उस जाति के लिए जिसको हिंदू समाज का रीढ़ कहा जाता है। पॉलिटिशियन बिहारी में आपको ऐसा मिलेगा जिसके पास पॉलिटिकल साइंस का कोई ज्ञान नहीं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं है। जो ऑक्सफोर्ड जिसका ये तूती मानती है उसको आप काल्पनिक कह देते हैं, जीतन राम मांझी कह देते हैं कि ये सब काल्पनिक है, ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों ने ऐसा आविष्कार कर दिया जिसको देश मानने, दुनिया मानने के लिए तैयार हो गया, और आप कह रहे हैं कि अपने ही भारत में ऐसे इस तरीके के कुलद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं जो भारतीय संस्कृति का अपमान करने में लग जाते हैं। तो बताइए कि कहां तक यहाँ का लोग कितना हद तक बर्दाश्त करेगा। नया भीम आर्मी आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि इसमें जय भीम जय मीम का नारा लगता है, इसमें कुछ जिहादी लोग सबसे आगे आपको मिलेंगे। भारत की जिस जाति ने 4 वेद, 18 पुराण, 108 और उससे ज्यादा उपनिषद लिख डाले, जिस जाति का कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा योगदान रहा इस आर्य सभ्यता को पनपने और पसरने में। गंगा के किनारे जो ये सभ्यता बसी, जिससे हम भारतीय सभ्यता कहते हैं, सनातन संस्कृति कहते हैं, उसमें ब्राह्मणों का जो योगदान है वो अतुल्य है। और मेरा निजी तौर पे यह मानना है कि सिर्फ ब्राह्मण जाति ही नहीं, भारत में हर एक वो जाति जो यहाँ रह रही है, जमाने से, युग से रह रही है, उन सभी का इस जमीन को विकसित करने में बराबर योगदान है। ऐसे में आज के दौर की अगर हम बात करें और खासकर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे ज्यादा टारगेट ब्राह्मण पर किया जाता है। अभी ताजा बयान देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो बाहर से आए हैं, एसटीपी की मैदान से आए हैं, द्रविडियन थ्योरी, आर्यन थ्योरी, हम राक्षस के वंशज हैं, मेरा नाम गलती से जीतन राम मांझी रख दिया गया। और आज सुबह जो उन्होंने बयान दिया है, बयान नहीं, दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, द इंडिया टॉप पर भी हमने वो खबर चलाई, जिस खबर में वो गाली का प्रयोग कर रहे हैं, एक ऐसा शब्द जिसे मैं कैमरा पर बोल भी नहीं सकता हूं। तो ऐसे में आखिरकार कब तक सहते रहेगा ये हिंदू समाज जो है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये चर्चा मैं करने जा रहा हूं, अमृतांशु वत्स हमारे साथ मौजूद हैं, काफी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर एक पत्रकार के प्रकरण में। एक दलित पत्रकार है बिहार में जो लगातार हिंदू देवी देवताओं को के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, वो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, भूमिहार को टारगेट करते हैं, यूं कहें कि जो पूरा सवर्ण समाज है उस पर टारगेट करते हैं। आखिरकार जीतन राम मांझी की क्या मजबूरी है, खुद को हिंदू मानने से वो इनकार करते हैं, हिंदुओं पर लगातार उनके बयान आ रहे हैं, कोई पहला बार नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने रामायण को काल्पनिक बता दिया था, कहे थे कि हम राक्षसों के वंशज हैं, और आज वो कह रहे हैं कि भगवान सत्यनारायण की जो पूजा होती है उस पूजा को दलित को नहीं करना चाहिए। लेकिन दलित के लोग मूर्ख हैं कि वो अपने घर ब्राह्मणों को बुलाते हैं, पंडित पुरोहित को बुलाते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं। अब ऐसे में हम प्रतिक्रिया लेंगे अमृतांशु वत्स से, क्या कहना है? देखिए, पहले तो हम इतना ही कहेंगे कि जीतन राम मांझी शायद मानसिक रूप से अब बीमार होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ रहा है, अब मानसिकता उनकी थोड़ा बीमारी वाले अवस्था में जा रही है। आप देखिए कि जीतन राम मांझी जैसा व्यक्ति, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले इनको ब्राह्मणों ने कोई दिक्कत इनको नहीं दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक से इनका बयान आना शुरू हुआ कि सवर्ण जो हैं वो बाहर से आए हैं और हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। हम भी उसके पहले, जब जीतन राम मांझी जिस समय ये बात 15 में बोले हैं, उसके पहले सवर्ण नाम हम नहीं सुने थे। हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड जानते थे क्योंकि बिहार में रहते थे, और बिहार में ही बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति 90 के दशक में बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, तो हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड सुने थे। अब देखिए, कभी कहते हैं कि राम ही काल्पनिक है, और फिर भी इनके नाम में जीतन राम लगा हुआ है। इनके, अब जो आदमी अपने आप को हिंदू मानता ही नहीं है, जो कहता है कि हिंदू धर्म को नहीं मानिए, ये अपने ही राक्षस है, तो राम का नाम लेकर आप रावण ही राम नाम रख लेते, लेकिन वो भी फिर ब्राह्मण हो जाता जी। तो फिर आप कहते हैं कि पुलस्त ऋषि का पोता तो ब्राह्मण था, तो आप महिषासुर या फिर भैंसासुर कुछ अपना नाम रख लिए होते तो हम लोग को भी संतुष्टि होता कि भाई इस सही में राक्षस कुल के हैं, तो इस तरीके का बोल रहे हैं। लेकिन आप नाम में अपने राम लगाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, और मंदिर जाने के प्रकरण में जो आदमी जो हिंदू धर्म को गाली देता है, जो अपने जो देवी देवताओं को हमारे गाली देता है, जो हिंदू धर्म को इतना भला बुरा कह देता है, जो ब्राह्मणों को इतना भला बुरा कह देता है, वो मंदिर जाता किस लिए? और मंदिर जाने के बाद जब मंदिर को धुलवा दिया जाता है तो इनको दुख भी होता है। नहीं मानते हैं जब आप, एक तो हमारे धर्म में साफ है कि जो
गैर हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर हमारे मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। तो भाई जो धर्म नहीं मानता वो गैर धर्म का है। आप नहीं मानते हमारे धर्म को, आप हमारे मंदिर और प्रांगण में, मंदिर परिसर के प्रांगण में आइएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्राह्मण धुलवा देंगे। तो आपको, आपका जो बयान आज सवेरे आया है कि सत्यनारायण स्वामी की का कथा जो है उसमें इनको दलितों को नहीं बुलाना चाहिए, हिंदुओं ब्राह्मणों को, तो अब एक बात बताइए, ब्राह्मणों से इतना दुश्मनी करके कहाँ जाइएगा? हिंदू भी बने रहना है। अगर आपको हिंदू नहीं रहना होता तो अभी तक आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह, जैसे बाकी लोग चार पांच शेर चाउर लेकर और अपने आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, आप लोग वो भी कर लेते जो सत्यनारायण स्वामी का कथा करवा रहे थे। तो वो अगर उनको बने रहना है हिंदू और सत्यनारायण स्वामी का पूजा करा रहे हैं तो वो विधि विधान और परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से चलना चाहते हैं। आप क्यों उनको रोक रहे हैं भाई? यही ब्राह्मण अगर 16 संस्कार आपका नहीं कराएगा, नामकरण संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक, धारण संस्कार से शुरू हो जाता है जी, तब 16 संस्कार के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक ब्राह्मण की। नहीं कराएगा तो आप हिंदू नहीं रह जाइए। एक भी संस्कार अगर आपका नहीं कराया तो आप मौलाना से करवा लीजिएगा क्या नामकरण संस्कार? अगर इनको जीतन राम मांझी हिंदू धर्म का ही नहीं रहते, नहीं मानते, हिंदू धर्म से इनका नहीं कोई जुड़ाव रहता, तो ये उमर खालिद अपना नाम रख लेते, ओसामा बिन लादेन नाम रख लेते, तो हम लोग यही नाम रखा था ना। आप हिंदू भी रहिएगा, राम का नाम भी इस्तेमाल कीजिएगा, राम से परहेज भी है आपको, राम काल्पनिक भी है, और उसके बाद आप इस तरीके का अटपटा बयान दीजिएगा उस जाति के लिए जिसको हिंदू समाज का रीढ़ कहा जाता है। आज यही जाति, जो ब्राह्मण जाति है, इसी की वजह से हिंदुत्व और ये संस्कृति अभी तक बचा हुआ है। नहीं तो 800 साल मुगलों के राज में जिस तरीके से फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ, जिस तरीके का अत्याचार सिखों तक को नहीं छोड़ा गया, तो आपको लगता है कि संस्कृति बची रह जाती? आप देखिए कि सोमालिया और लीबिया जैसे कंट्रीज में 35-40 साल इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़े हुए नहीं हुआ कि पूरा का पूरा कंट्री इस्लामिक हो गया। आज 56 देश इस्लामिक हो गए, और 800 साल में अगर भारत का ये परंपरा बचा हुआ है तो इन्हीं ब्राह्मणों की वजह से। और उसके बाद आप इनको इस तरीके से अब शब्द बोल रहे हैं, कैमरा पे तो बोलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम, जब इनका वायरल हो गया तो हम बता दें, ये जो हरामी शब्द बोले हैं ना कि ब्राह्मण हरामी होता है, ये हरामी ब्राह्मणों को आप अपने घर बुलाते हैं, ये भोज नहीं करते हैं आपके यहाँ, दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। वो ब्राह्मणों पर डिपेंड करता है कि वो किसके घर का क्या खाएंगे, नहीं खाए। खाना और एपेटाइट आपके मन पर है। उनको अगर लगा कि हाँ आपके यहाँ जो चीज़ वो खाते हैं वो नहीं मिल पाया है तो नहीं खाया, दक्षिणा लेकर चले गए। आपके यहाँ बर्बाद तो कुछ नहीं किया ना, आपका अपमान तो कुछ नहीं किया ना, आपका खाना बचा ही दिए। आप इस तरीके से इस जाति को गाली दे रहे हैं, इससे हिंदू समाज जितना आहत है ना, आपको बिहार में आज तक इस तरीके का राजनीति नहीं चला है कि ब्राह्मण को गाली देकर और धर्म को गाली देकर आप चल जाइएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु तक ये आप सीमित रखिए। आप द्रविडियंस को लेकर आ जाइएगा, आर्यंस को लेकर आ जाइएगा। द्रविड़, पहले तो इनको एक देश का नॉलेज नहीं है, इनको जनरल नॉलेज का कोई ज्ञान नहीं है, पता नहीं। ये लोग पॉलिटिशियन बिहारी में आपको ऐसा मिलेगा जिसके पास पॉलिटिकल साइंस का कोई ज्ञान नहीं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं है। आप बताइए कि द्रविड़ जो थ्योरी है, ये कहते हैं कि मिडिल ईस्ट से आए हैं, तो कभी पर्शिया से आए हैं, आर्यंस स्टेपी के मैदान से आर्यंस पहुंचे यहाँ, और उसके बाद द्रविडियंस को ऊपर से लड़ाई शुरू हुआ तो लाके नीचे बसा दिए। पहले तो आप जानिए कि द्रविड़ का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में द्रविड़ का थ्योरी दिया गया है कि द्रविड़ जो दो वाटर बॉडीज के बीच के में जो एक लैंड होता है उसको द्रविड़ कहते हैं, और वहां रहने वाले लोगों को द्रविडियंस कहते हैं। तो ये आप कहिए कि द्रविडियंस का मतलब मूल निवासी है, तो या तो आपको ज्ञान नहीं है और आप ही के बातों पर चल के आपका जो छात्र विंग रहता है, आपके जो अनुयायी हैं, वो भी वही चीज बोलते हैं। ये लोग को आप एक गौर किए होंगे, आप लोग सेलेक्टिव स्टडीज ये लोग करते हैं। इन लोगों का एक अलग ही ग्रुप, इन लोग का रामायण भी अगर आप पढ़िएगा तो एक अलग ही रामायण लोग का अपना नरेशन होता है इनका। इनके रामायण में सबरी के बारे में नहीं बताया जाता है, इनके रामायण में निषाद राज के बारे में नहीं बताया जाता है, इनके रामायण में सिर्फ शंबुक के बारे में बताया जाता है। राम अगर इतना ही बड़े जातिवादी थे कि शंबुक को जाति के कारण मार दिया, तो निषाद राज के साथ पढ़ कैसे रहे थे? सबरी के बेर खा कैसे लिए? हनुमान जैसे और रिछ और बानरों जैसे मूल निवासी जो असली जो ये जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनको अपने साथ कैसे ले लिया? देखिए, ये गलत थ्योरी पढ़ाने वाला, और इस रामायण को लिखने वाले भी रत्नाकर, जो बाद में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके द्वारा लिखा गया, जो जाति के चमार थे, मतलब रविदास जाति के थे। तो आप हमको एक बात बताइए कि लिखने वाला भी आप ही के जाति का आदमी? नहीं, अब टोकूंगा अमितांशु जी। जीतन राम मांझी का कहना था कि जिस व्यक्ति ने, मतलब वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा, वो रामायण सही है, लेकिन उसमें जो राम को डाल दी वो काल्पनिक है। तो ये आप जाके वाल्मीकि से पूछेगा ना, वाल्मीकि ने डाला ना, ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी ब्राह्मण ने लिखा था, राम को काल्पनिक डाल दिया। मतलब बाकी रावण उवन सब सही था इनके मतलब से। तो इनको एक बार और इनको याद दिला देना खोज रहा है हम, तो चाहें कि मीडिया वाले बंधु जाए वहां और बोले कि वाल्मीकि के रामायण में रावण का भी
जिक्र है जिसमें उसको साफ साफ लिखा है कि पुलस्त ऋषि का पुत्र था, तो वो भी ब्राह्मण था, तो इनका भी नाम हटा देना चाहिए था आपको। अब एक नया लेकर आइए आप, जिस तरीके से साउथ में अपने हिसाब से रामायण लिखा जाता है ना, उसमें रावण को हीरो और राम को विलन बनाकर, उस तरीके का रामायण भी लोग जल्द ही अम्बेडकर प्रकाशन के माध्यम से एक ही भीम आर्मी छापेगी और वही रामायण लोग पढ़ेंगे। हमेशा भारत को गुमराह करने का काम पहले अंग्रेजों ने किया। आपका मक्यूलो जो थ्योरी आया जिस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, उसमें अंग्रेजों को ये बात पता चल गई थी कि भारतीय संस्कृति, जब उन लोगों ने इंटरप्रिटेशन शुरू किया था वेदों का और उपनिषदों का, तो उनको एक बात पता चला कि शास्त्रों में बहुत ही फॉरवर्ड सोच बताया गया है, मनुस्मृति को भी बहुत अल्टरेशन किया गया। अंग्रेजों को पता था कि अगर भारतीयों को ये बात पता चल जाए कि इनका जो इतिहास है इतना गौरवान्वित है, ये कितना ज़्यादा एडवांस रहा है इनका स्क्रिप्चर्स, तो शायद उसके बाद हम लोग का वैल्यू यहाँ खत्म हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने इंटरप्रिटेशन इसका सारा ऑक्सफोर्ड भेज दिया। ऑक्सफोर्ड में रिसर्च चल रहा है आपको रामायण पर, महाभारत पर, शास्त्रों पर, वेदों पर, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड ने उपनिषद के बारे में ये भी कह दिया कि उपनिषद आर द हाईएस्ट फिलोसफी एवर कंसीव्ड बाय ए ह्यूमन माइंड। यही लिखा है ना। तो जो ऑक्सफोर्ड जिसका ये तूती मानती है, उसको आप काल्पनिक कह देते हैं। जीतन राम मांझी कह देते हैं कि ये सब काल्पनिक है, ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों ने ऐसा आविष्कार कर दिया जिसको देश मानने, दुनिया मानने के लिए तैयार हो गया, और आप कह रहे हैं कि आप नहीं, भारत में ऐसे इस तरीके के कुलद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं जो भारतीय संस्कृति का अपमान करने में लग जाते हैं। तो बताइए कि कहाँ तक यहाँ का लोग कितना हद तक बर्दाश्त करेगा। एक बार अनंत सिंह इसी वजह से इनको धमका चुके हैं ना, इसी तरीके का बयान देने लगे। आप बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको सबसे शीर्ष पद दिया जाता है, पूरे 13 करोड़ जनता का आपको बनाया गया मुख्यमंत्री, और आप अचानक से बात करना शुरू कर दिए कि दलित अलग है, सवर्ण अलग है, ऐसा मुख्यमंत्री रहेगा, ऐसा मंत्री रहेगा, तो इस राज्य का कितना भलाई हो सकता है आप और हम नहीं जान रहे हैं। नहीं, हमेशा ये बात करते हैं आर्यंस थ्योरी का, द्रविडियन थ्योरी का। इतिहास के पन्ने अगर हम पलटते हैं, चाहे आप एंशियंट उठा लीजिए, आप मेहरगढ़ चले जाइए, 9000 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय भी भगवान शंकर की मूर्ति वहां से मिले हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा मिली है कॉपर में बना हुआ। तो हम लोग पढ़े हैं 9वीं 10वीं क्लास में, पशुपति का मिलता है, सब तो मिलते आ रहा है। और उसी शंकर की हम पूजा करते हैं, उन्हीं को हम शक्ति मानते हैं, माँ पार्वती को शक्ति मानते हैं। और उसके बाद कितना अतिक्रमण का काल हमने देखा। 7वीं शताब्दी में इस्लाम आ जाता है सिंध से, फिर 16वीं शताब्दी में चार्टर आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। उसके बावजूद आज भारत का जो पूरा परिदृश्य है, सभी लोग यहाँ रह रहे हैं, सभी जाति धर्म, और हम तो वो सभ्यता के लोग हैं जो सभी को अपना मानते हैं। इसमें एक जाति विशेष पर लगातार आप देखिए, जेएनयू का मामला उठा लीजिए, कहीं का मामला आप उठा लीजिए, एक जाति विशेष पर टारगेट करना, और खासकर कोई आम व्यक्ति बोले तो समझ में आता है, भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आर्यन द्रविडियन थ्योरी पर क्या कहना है? आर्यन द्रविडियन थ्योरी, आपको अभी हमने बताया ना कि द्रविड़ कोई थ्योरी नहीं था, द्रविड़ कहा जाता है जो दो वाटर बॉडीज के बीच में जो लैंड है उस पर रहने वाले को। अब इन लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि आर्यंस ने हमला किया भारत पर, रंग को लेकर, कलर को लेकर भी बात बता रहे हैं कि इन लोगों ने एक थ्योरी तो पहले अपने मन से मन ग्रंथ बना ली, उसके बाद ये कहते हैं कि आर्यंस गौर वर्ण के हैं और मूल निवासी जो द्रविड़ हैं वो यहाँ कृष्ण वर्ण के हैं। तो इसी से पता चलता है कि दोनों में कितना मतभेद है। तो इनको मेन क्या है ना कि इन लोगों को पढ़ाई नहीं की है। आप ज्योग्राफी की अगर पढ़े होते, या ज्योग्राफी आज भी आप देखिएगा एक बार बुक पलट के जीतन राम मांझी जी, तो आप अफ्रीका चले जाए, भारत को भी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ से ज्यादा बड़ा बड़ा मूल निवासी और ज्यादा डीप काला रंग के आपको लोग वहां मिल जाएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे काले रंग पे दम भर रहे हैं, तो वहां आपको एकदम चेरी ब्लॉसम वाला ये फील आएगा। ठीक है, आप वहां जाइए, साउथ अफ्रीका में जाइएगा, तो साउथ अफ्रीका का जो लोग आपको मिलेगा वो निहायती इतना ज़्यादा उनका रंग काला मिलेगा कि जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाइएगा किसी कालिक और उसमें। थोड़ा सा ऊपर वहाँ भी बढ़ना शुरू कीजिएगा, तो जैसे ही आप नॉर्थ अफ्रीका के पास आएगा, मिस्र के इजिप्ट वाला रीजन से थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगेगा मिडिल ईस्ट की तरफ, आप देखिए सारा सऊदी का लोग कितना काला आपको दिख रहा है, अभी तक सारे गोरे गोरे लोग मिल जाएंगे। ऊपर जैसे ही बढ़िएगा तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस नॉर्थ अफ्रीका का भी, वहाँ लोग गोरे आपको दिखने लगे, जबकि अफ्रीकन का मतलब ही होता है लोग, यहाँ भारत में तो लोग क्या होता है ना, कोई काला आदमी दिखता है तो अफ्रीकन जैसा लग रहा है, जबकि अफ्रीका में भी दो डिवीजन है कि नॉर्थ अफ्रीका का लोग गोरा मिलेगा आपको और साउथ अफ्रीका का लोग काला मिलेगा। भारत आ जाइए, साउथ इंडिया का लोग चाहे किसी भी वर्ण का, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, आपको काला ही मिलेगा। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है आपको। उसके बाद नॉर्थ आ जाते हैं, जब मिडिल नॉर्थ में, जहां मध्य प्रदेश से बिहार और कलकत्ता वाला जो रीजन आ जाता है, वहां लोगों का आप गोराई अगर देखिएगा, वहां का फेशियल डेवलपमेंट्स अगर देखिएगा, तो आपको मिलेगा थोड़ा येलोइश तरह का गोराई। ठीक है, येलो और ये पिंक मिक्स कलर का। हल्का यहाँ से ऊपर जाइएगा कश्मीर वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में, तो एकदम पिंक गोराई आपको लोगों को मिलेगा। वहाँ के लोगों का हाइट आपको दूसरा मिलेगा, नॉर्मल नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा हाइट होगा उनका।
ठीक है। उसी के ऊपर तो आप चाइना चले जाइएगा तो वहाँ जैसे ही हिमालय को क्रॉस कर जाइएगा तो हिमालय के बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन दूसरा हो जाता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरा हो जाता है। तो क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों के अपीयरेंस में। आप उस पर कमेंट कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो प्रकृति का नियम है, जो वहाँ रहेगा। आप यही देखिए ना कि पशु पक्षी भी हर रीजन में अलग अलग पाए जाते हैं, उनका जो एडेप्टेशन जो क्षमता है, एडेप्टिव क्षमता, उसी अनुसार इसमें इकोलॉजी में और बायोलॉजी में ये एडजस्ट करते हैं। कोई जो ठंडा जगह का जो कोई ये पशु है वो गर्मी में नहीं रह पाता है, जो गर्मी जगह ज़्यादा का है वो किसी ठंडे वाली जगह पर नहीं रह पाता है। आप इसको गौर वर्ण और आर्यंस थ्योरी और ड्रेविडियंस थ्योरी लाकर आप लोग भारत को बांटने तोड़ने का काम शुरू कर दिया, और ये बहुत दिन से चला आ रहा है। ये भारत को तोड़ने का काम इन लोगों ने नया शुरू नहीं किया है। जुयूसु एक प्रोजेक्ट आया था, आपको बता दें 2000 साल पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म के साल, बीसी आ जाता है ना, 2000 बीसी। ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद, जब क्रिश्चियनिटी, उसमें इस्लाम आई नहीं थी, क्रिश्चियनिटी जब बहुत धड़ल्ले से फैलने लगा वेस्टर्न देशों में, यूरोप में, तो वेस्टर्न कंट्रीज से जब भारत सेंट थॉमस का आगमन होने के लिए हो रहा था, तो उसके पहले जियूसु लोगों को पता था कि एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जिसने एक अलग ही धर्म विकसित कर लिया है, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा था कि तीनों तरफ तो वाटर बॉडीज थे, बीच में एक हिमालय, ठीक है, एक तरफ रेगिस्तान। एंटर करने का भारत में उस समय तक कोई भी जगह नहीं था। खाइबर पास का नॉलेज ही मोहम्मद बिन कासिम को 1100 के समथिंग में हुआ था, ठीक है। तो किसी को पता ही नहीं था, तो भारत ने अपना सभ्यता खुद से डेवलप किया, अपनी संस्कृति खुद से डेवलप की। अब ये कह रहे हैं कि आर्यंस आए हैं मिडिल ईस्ट से। जब आप हमको एक बात बताइएगा कि जब आक्रमणकर्ता पार नहीं कर पाए थे भारत के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को, उधर हिमालय की ऊंचाई देखकर, इधर सिंधु का चौड़ाई देखकर, इधर नीचे रेगिस्तान और इधर समुद्र को देखकर, तो आर्यंस एकमात्र अति थे क्या, ये क्या कहते हैं उसको, आर्यंस एकमात्र महावीर थे क्या, कि वो लोग इकलौता टप के चले आए थे मिडिल ईस्ट से। तो इन लोगों को देखिए, अब जैसे ही भारत का जियूसु प्रोजेक्ट का ये प्रादुर्भाव हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि भारत में एक ब्राह्मण ही है जिसके वजह से भारत का सारा पंचांग, तिथि और जितना भी मुहूर्त है वो डिसाइड होता है। इन्हीं लोगों की वजह से ये चल रहा है भारत का संस्कृति। जैसे ही इनको आप हार्म कर देते हैं, ब्राह्मणों को खत्म कर दीजिएगा, तो हिंदुओं को 16 संस्कार कराने के लिए किसी न किसी धर्म की जरूरत पड़ेगी। ब्राह्मणवाद जैसे ही खत्म हो जाता है, वो खुद दौड़ते हुए आएंगे अंतिम संस्कार अपना करने के लिए, चाहे नामकरण संस्कार करने के लिए या फिर गर्भ संस्कार करने के लिए। तो आपको उनको या तो क्रिश्चियनिटी में आना पड़ जाएगा। उनका ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। इस्लाम आया, उसने भी पूरी कोशिश की कि जहाँ जिस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करा सके हम उस तरीके से कन्वर्ट करा दें, इनसे भी नहीं हो पाया। 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल क्रिश्चियन ईसाइयों ने राज किया, लेकिन फिर भी भारत का ये संस्कृति खत्म नहीं हुआ। उन लोगों ने अब इन लोगों को हायर किया है। ये जो नया भीम आर्मी आपको देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि इसमें जय भीम जय मीम का नारा लगता है, इसमें कुछ जिहादी लोग सबसे आगे आपको मिलेंगे। इन लोगों को पता है कि हम अपने से सक्षम नहीं हो पाए, इतना मदरसा बना लिए, इतना मस्जिद बना लिए, इतना जगह हेट स्पीच दिए, इन लोगों के खिलाफ भड़काए, गजवाए हिंद का थ्योरी इतना बुलंद कर दिया, लेकिन फिर भी भारत पर फतेह नहीं हो पाया। भारत पर फतेह तभी होगा जब हिंदुओं को तोड़ दो। इन लोगों ने तोड़ना शुरू किया है। अभी जितने भी आपको ये वर्ग जो वंचित शोषित वर्ग बताकर इन लोगों को दलित वर्ग है, इसको ये लोग अब क्या करते हैं कि इनको अब बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं कि अब आप लोग देखिए, जब तक नहीं लड़िएगा तो ब्राह्मणों ने आपका सारा हक छीन लिया है, ब्राह्मणों ने आपसे सारी विद्याएं छीन ली हैं, आपको कोई हिंदी पढ़ने का अधिकार नहीं था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज भारत 70 साल हो गया है आजाद हुए। किसी स्कूल में है कि दलित के बच्चा को संस्कृत पढ़ना मना है? सरकारी स्कूलें भी चल रही है, सरकार तो इसी बात और चल रही है ना कि हम इनका अपलिफ्टमेंट करें। तो जब ये है ही नहीं तो अभी भी किस बात का बरगलाया जाता है? इन लोगों को तोड़कर द्रविड़ थ्योरी, आर्यन थ्योरी बता के भारत को इन लोग चाह रहे हैं कि एक बार जब हम लोग अपने से नहीं तोड़े, इन लोग को मिला के तोड़ दें। फंडिंग जा रही है इन लोगों के पास। लेकिन एक बात है अमृतांशु जी, देखिए हम अगर आज भी ग्रामीण भारत में जाते हैं, हाँ। आप ही अपने गाँव कौन से जिला के हैं? मगध के ही हैं। मगध के ही हैं। आप जहानाबाद के किसी भी गांव में चले जाइए, आप देखिएगा कि जो सनातन संस्कृति है, जो सभ्यता है, हमारे यहाँ का जो पूजा पाठ है, चाहे तीज हो, कोई भी पर्व हो, वट वृक्ष की पूजा हो, होली हो, दशहरा, होलिका दहन हो, कोई भी हो, इसमें सबसे ज्यादा अगर सवर्णों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी जो है वो दलित समाज करता है। सही मायने में मैंने पढ़ा भी था कहीं कि सही मायने में हिंदुत्व को लेकर और साथ में लेकर चलने वाले जाति वही लोग हैं। तो फिर उन्हीं के जाति से कैसे ये लोग निकल जाते हैं और इस तरह का बयान दे देते हैं? देखिए, क्योंकि इनको हिस्ट्री नहीं बताया जाता है। देखिए,
आप सही में गांव जाइए, वट वृक्ष का पूजा करने वाला यहां से लेकर के सिंदूर यहां लगाने में, मतलब जो खुलकर आपके धर्म का प्रचार कर सके, जिसको कोई लोकलाज नहीं लगे, वो इसी दलित जाति में आपको लोग मिलेगा। आप देखिए कि एकदम लाल वस्त्र पहन के इन लोग तीज के दिन, उतना आप और हम संकोच कीजिएगा रोड पर निकलने पे, इतना पैदल महादेव के मंदिर के पास थाली लेकर जाने के लेकर के सारा विधि विधान जितना खुलकर ये समाज करता है, आप इतिहास में जाइएगा तो इस समाज ने अपना धर्म बदलने के बजाय सुअर पालना मुनासिब कर लिया था, क्योंकि पता था कि इस्लाम में सुअर से परहेज है। वो लोग जिस सुअर रहता था वहां नहीं जाते थे, 40 दिन के लिए आदमी नापाक हो जाता है जब सुअर को देख लेता है। तो इन लोगों ने अपनी बहु बेटियों की इज्जत नीलाम होने से बचाने के लिए, जब डोली इनकी निकलती थी तो उसमें एक सुअर का बच्चा दे देते थे कि कम से कम बहु बेटी की इज्जत बच जाए, धर्म बच जाए। इस वर्ग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि इनके सिर पर मैला ढोया जाता था, इनको बम पुलिस नाम दे दिया गया, इनको इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, फिर भी इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। आज देखिए, आज भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनको बरगला कर 4 सिर चौर पर धर्म बदलवा देते हैं। इन लोगों को हिस्ट्री नहीं बताया था कि आपके बाप दादाओं ने वो लड़ाई लड़ी है जो शायद हमारा वर्ग भी नहीं लड़ा होगा उस समय। हम लोग को तो फिर भी टच करने से उन लोग, या हम लोग से लड़ने से पहले लोग सोचते थे, इन लोगों को तो प्रताड़ित भी किया गया। और वो आदमी जो उस परिस्थिति में, वो जाति जो नहीं छोड़ा हिंदू धर्म को, आज वो उस धर्म को के बारे में गलत सलत बोलता है, शिवलिंग के साथ गलत कर देता है, मूर्तियों को तोड़ देता है। आखिर कहीं ना कहीं ऐसे राजनेता इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग हिंदू धर्म को भी तोड़ना चाहते हैं, हिंदू समाज को भी तोड़ना चाहते हैं, और उन जातियों को जिसके ऊपर हिंदुत्व आधारित है। ब्राह्मण सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता है, फॉलो आपको और हमको करना है। ब्राह्मण सिर्फ आपको एक तरीका बता सकते हैं कि धर्म का पालन का क्या है, पालन करना हमारा काम है, और वो उसमें ये लोग निपुण थे इसको पालन करने में। लेकिन आज इनको बरगलाया जा रहा है, इनको तोड़ा जा रहा है, हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ताकि देश जल्दी ही टूट जाए। और उसके बाद जितने कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं अगल बगल में, चाइना एक्सपेंशन थ्योरी पे पहले ही से अपने लागू है कि उसको एक्सपैंड करना ही है भारत को, भारत उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। भारत पर एनेक्स करने के चक्कर में उधर पाकिस्तान है, वो भी इंतजाम में लगा हुआ है कि जैसे ही इधर टूटेगा भारत, गृह युद्ध इधर शुरू हो और वो लोग एनेक्स कर लें। तो खासकर ऐसे नेता मंत्री जिम्मेदार हैं, भारत को तोड़ेंगे। इनके देखा देखी जो स्टूडेंट लोग होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी उनके पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वो इन नेताओं के बयान को ही लेकर कहीं स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे इसी बात पर, कहीं ये पुतला दहन शुरू हो जाएगा, कहीं आप देखिएगा कि स्टूडेंट इन्हीं का नारा लगा रहे हैं जयकारा का, बिना जाने हुए इन्हीं की थ्योरी को बता रहे हैं। इनसे आप अगर कोई पढ़ा लिखा शिक्षित पत्रकार अगर पूछ देता है कुछ हिस्ट्री के बारे में, तो उनका अधिकतर आप वीडियो देखते हैं कि उनका मुंह खुला का खुला रहता है। तो भाई हम तो स्टूडेंट्स को कहेंगे कि ऐसे राजनेताओं का के चंगुल से हटिए, विरोध कीजिए, नहीं तो ये लोग कहीं ना कहीं आपका कैरियर तो बर्बाद करेगा ही, देश भी बर्बाद कर देगा। जी, तो कोई राजनीतिक सवाल हम नहीं पूछेंगे चूंकि ये कोई नेता नहीं है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम सेंटिमेंट को छोड़ देते हैं। भारत एक धार्मिक देश है, मैं बार बार कहता हूं, हमारे डीएनए में धर्म है, किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी पंथ को हम मानते हो, हमारे डीएनए में धर्म रचा बसा है, हमारे लोकमानस में धर्म रचा बसा है। तो इसको हम साइड भी अगर करें और हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान भी भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी जाति, अपनी पंथ, अपने धर्म को फॉलो करने का इजाजत देता है। गाली देने का इजाजत नहीं, वही बोल रहा हूं मैं, गाली देने का इजाजत नहीं देता है। और खासकर वो व्यक्ति जो किसी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, अभी भी सक्रिय राजनीति में विधायक हो, कोई मंत्री हो, इस तरीके का बयान देना कितना सही है? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आप बने रहे द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।